क्या अंतर्जातीय विवाह का राजा राम जी समर्थन करते हैं? वो कानून के सामने भी एक बड़ी बाधा होगी कि उस बच्चे को पैदा होने वाले को आरक्षण ओबीसी का दिया जाए या अनुसूचित जनजाति का दिया जाए। अंतर्जातीय शादी संस्कारिक रूप से अस्वीकार्य और गलत काम है कि उन्होंने इस शादी में जाके और इनको उकसाया है। कहीं अध्यक्ष जाटों में कोई एक राजा राम जी मील या दूसरा कोई राधे राम गोदारा नहीं है। क्या ऊंची नौकरियों में जाने के बाद में आप अपने संस्कारों से तिलांजलि दे देंगे क्या? जो पहले से सोच रहा है मुझे अंतर्जातीय विवाह करना, वो जाट धड़े का है ही नहीं, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। तो इस राजस्थान में सबसे अकेला 19% जाट है। इस प्रजातंत्र में जाट को मुख्यमंत्री होना चाहिए था ना। आपको क्या लगता है भजनलाल जी कौन से सर्वमान्य और सर्व स्वीकार्य है? मानवेंद्र जी सुनेंगे तो मैं निवेदन करूंगा आप ब्याह जरूर, लेकिन 4 नौ की लड़की को नहीं ब्याह। राजस्थान के मौसम ने अचानक जैसे करवट सी बदल ली है, ऐसे ही सोशल मीडिया पर भी अब जोर जो है गरमाने लगा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जाट अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी होना शुरू हो गई है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल और दूसरी तरफ राजा राम मील एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपनी क्या कुछ उनकी टिप्पणी रहने वाली है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रहने वाली है, उनसे भी जो जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे। हमारे साथ राधे राम गोदारा जी मौजूद हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जाट महासभा के। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपडेट इंडिया। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके की ये पूरी की पूरी अभी आलोचना चल रही है सोशल मीडिया पर, आप और हम लगातार देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल और राजा राम मील के बीच में एक अलग तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, एक दूसरे के ऊपर तीखी टिप्पणियां देते हुए नजर आ रहे हैं। किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि शब्दों का जो इस्तेमाल है वो भी कहीं ना कहीं अब शब्द में अब तब्दील होता नजर आ रहा है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं 2-5 दिन से देख रहा हूँ, टिप्पणियाँ भी चल रही है, तीखी भी चल रही है, वातावरण भी खराब हो रहा है। निवेदन करूँगा आपसे कि आप विशेष रूप से किस बारे में पूछना चाह रहे हैं? सर, विशेष रूप से इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मसला शुरू हुआ वो इंटरकास्ट मैरिज से शुरू हुआ। हनुमान बेनीवाल ने राजा राम मील से कहा कि आपके परिवार के 4 से 5 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी, और हाल फिलहाल में बात करें तो हनुमान बेनीवाल खुद मुकेश भाकर की शादी में सम्मिलित होने के लिए गए थे। तो ये क्या लगता है कि एक हिपोक्रेसी वाला एक सिचुएशन में वो जाते जा रहे हैं, क्योंकि खुद जिस तरीके से वो इंटरकास्ट मैरिज है उसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं को लेकर वो बयानबाजी दे रहे हैं। मैं आपको इसमें थोड़ा विस्तार से निवेदन करूंगा। हनुमान जी या राजा राम जी की जो तिखी जो आपस में बातें चल रही है, निस्संदेह है ये दोनों जाट हैं। राजा राम जी राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। हनुमान जी किसी महासभा के अध्यक्ष नहीं होके वो एक नेता हैं जो जाट बिरादरी से आते हैं। तो निश्चित रूप से जो जिस बिरादरी का आदमी होता है, वो चाहे पार्टी का आदमी हो या नहीं हो, वो उसमें समाज की अपनी बात रखता है जी। अभी कोई 10-5 दिन पहले एक युवा जाट है मुकेश भाकर जी, उन्होंने अंतर जातीय विवाह किया है, मीना जाति से विवाह किया है। मुख्य बात ये नहीं है कि टिप्पणियाँ क्या चल रही है, मुख्य बात ये है कि क्या अंतर्जातीय विवाह का राजा राम जी समर्थन करते हैं, या विशेष रूप से दूसरी बात ये आती है कि क्या मुकेश भाकर ने जो शादी की है ये समाज में संस्कृति परंपरा रीति रिवाज के अनुरूप ये सहज स्वीकार्य है या नहीं है। कल भी परसों भी आप चैनल के बड़े बुद्धिजीवी लोग आते हैं मेरे पास में, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही आग्रह करता हूं कि ये इतना सहज बात नहीं है कि केवल टिप्पणी तक की कोई बात हो। तो अभी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका साफ तौर पर तो यही कहना है कि जो ये इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं, अंतरजातीय जो शादियां हो रही हैं जाट समाज में, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। जाट समाज के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं शादी कर रहे हैं दूसरे की कास्ट में, वो ख़त्म कर देना चाहिए। मैं आप जो बात करें, मैं पुरजोर समर्थक हूँ इसका, और अंतर्जातीय विवाह का मैं घोर विरोधी हूँ। इससे आप देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो आप अपनी जाति का अगर दूसरी जाति से शादी करते हो तो शादी में 2 बातें होती है। शादी कोई भी हो, किसी की भी हो, जाट की हो, अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, मुसलमान हिंदू किसी की भी हो, लेकिन जाति का जो उद्देश्य है शादी का वो सिर्फ एक है कि संसार चलता रहे और बूढ़े
मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे तो नवीन बच्चे जन्मते रहेंगे। शादी का एक ही ध्येय है, पारिवारिक जीवन जीने के लिए शादी एक आवश्यक कदम है। इस शादी के अंदर अगर आप गैर जाति में शादी करते हो तो सबसे बड़ी दो बाधाएं होती है। पहली बात तो ये हुई कि आपके जो बच्चा पैदा होगा उसको कोई भी जाति का नहीं माना जाएगा। वो इस समाज में, इस संस्कार में, इस संस्कृति के अंदर उसे संकर जाति का बच्चा माना जाता है। तो पहली बात तो जो नवीन जीव जो आप इस पृथ्वी पे ला रहे हो, पहली बात उसको कलंकित क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपनी जाति में शादी करने के बहुत सारे अवसर हैं, कोई बात नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ये शादी हुई है, अभी आपको मैं एक बड़ा कानूनी बिंदु भी बताऊंगा। इस शादी के अंदर एक बड़ी नई विपदा पैदा होगी कि शादी करने वाले मुकेश बाखर ओबीसी से संबंध रखते हैं, जाट है, और जो मीना जाति की जिस बच्ची से शादी हुई है वो अनुसूचित जनजाति से है। अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 7.5% आरक्षण है नौकरियों में। ओबीसी सर, उनको नौकरियों की कहाँ ज़रूरत, वहाँ तो वो एक विधायक हैं और खुद एक मजिस्ट्रेट जज हैं। तो मेरा ये मानना है कि चलिए, ये तो आपने अपनी बात कही कि अंतर्जातीय आप विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी विरोध कर रहे हैं और राजा राम मील जो है वो साफ कहते हैं मैं समर्थन करता हूँ और मेरे तो घर परिवार में बहुत लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज भी की है। जब हनुमान बेनीवाल इतना विरोध कर रहे हैं तो इस तरीके की शादी में सम्मिलित होना कहाँ तक आपको सही लगता है? क्योंकि जब विरोध करते तो मुझे लगता है पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। मैं मेरी बात आपको, आपके निर्देश के बाद में मैं मेरी बात जारी रखता हूँ। मैं ये इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ आरक्षण, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ओबीसी के और अनुसूचित जनजाति के माँ बाप से जो संतान पैदा होगी वो समाज के सामने नहीं, वो कानून के सामने भी एक बड़ी बाधा होगी कि उस बच्चे को, पैदा होने वाले को आरक्षण ओबीसी का दिया जाए या अनुसूचित जनजाति का दिया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंतर्जातीय शादी संस्कारिक रूप से अस्वीकार्य और गलत काम है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और सभी से कहता हूँ अपनी अपनी जाति में शादी कीजिए, न कोई जाति छोटी है और न बड़ी है। अब मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात का कि हनुमान जी उस शादी में गए और हनुमान जी ने शादी में जाने के बाद में विरोध किया। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूँ, हनुमान जी शादी में गए हैं, मरने परने पे जाने का एक रिवाज है, उन्होंने बुलाया वो चले गए। लेकिन ये बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि वो तय की हुई शादी में गए हैं, वो शादी तय करवाने के लिए नहीं गए। इसलिए हनुमान बेनीवाल पे ये अंगुली उठाना बेईमानी है कि उन्होंने इस शादी में जाके और इनको उकसाया है। कहीं शादी पहले से थी, वो गए हैं और जाने के बाद भी उन्होंने ये कहा है मैं गया हूँ मानवीय धर्म निभाने के लिए, मुझे बुलाएगा मैं गया। और मैं गया वहाँ भी हनुमान जी लोगों को ये कहा मैं यहाँ आके ये बताना चाहता हूँ सबको कि इस तरह की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से राजा राम मील भी साफ तौर पर बोल चुके हैं और कई तरीके के गंभीर आरोप उन्होंने आरोप लगाए हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ जाती है कि हमें अब नया जाट अध्यक्ष चाहिए। इस तरीके की टिप्पणी शुरू हो जाना और राजा राम मील के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन होना, हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने उनका पुतला भी जला दिया, तो कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि आग तेज हो चुकी है और जो जाट समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब नए अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष जाटों में कोई एक राजा राम जी मील या दूसरा कोई राधे राम गोदारा नहीं है। 50 महासभाएं हैं, अध्यक्ष अलग अलग है, लेकिन बात उस अध्यक्ष की हो रही है जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह को स्वीकारा है। हम इस बात के घोर विरोधी हैं। हम राजा राम जी से भी ये कहेंगे, राजा राम जी ने 2 बातें कही है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने ये कहा था कि अंतर्जातीय विवाह करें, इस पे प्रकाश डालना आवश्यक है। दूसरी बात ये है कि मेरे बच्चे इतने हाईली एजुकेटेड हो गए कि वो अखिल भारतीय सेवाओं में आ गए, तो वो अपनी पसंद से उनको प्यार हो जाता है और वो अपनी शादी कर लेते हैं। हम बात ये नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि आप जाट महासभा के अध्यक्ष होते हुए ये बात स्वीकार करते हैं तो ये गलत पहलू और गलत उदाहरण ना दें कि चौधरी चरण सिंह ने ये कहा था कि अंतर्जातीय विवाह करें। चौधरी चरण सिंह कमेरे वर्ग के सच्चे प्रतिनिधि थे। उनको जातियों की कमजोरियां और जातियों के साथ राजकीय भेदभाव से वो अच्छे से परिचित थे। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि सभी से किसानों से कहना चाहता हूँ कि जातियां 2 ही है, एक अगड़ा है और एक पिछड़ा है।
जी। पिछड़े में ही हैं हम, ये जाट हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, मुसलमान है, ये सब हम पिछड़े तबके में आते हैं। जी। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये रहे कि सर्वांगीण विकास अगर आपको करना हो तो अपना सरनेम हटा दें, जातियाँ हटा दें। जब आप जातियाँ हटा दोगे तो तुरंत लोगों ने ये पूछा सब आप जातियाँ हटा देंगे तो हम शादियाँ फिर क्या अंतर जातीय करेंगे? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि इसमें जब जाति ही नहीं रहेगी तो अंतर जातीय क्या हो गया और बाही जातीय कौन सा हो गया? फिर तो ये हो गया कि एक पूरा भारतीय समाज है वो किसी से बिना जाति का भेद रखे हुए शादी कर रहे हैं। तो इसमें राजा राम जी ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं साहब हमारे तो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा। और फिर दूसरी बात में ये, हालांकि राजा राम जी बड़े वरिष्ठ हैं, कहीं मेरे पे नाराज़ नहीं हो इस बात से, मुझे इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि जब समाज की बात आती है तो सच्ची बात आपके मार्फत उन तक पहुंचाना चाहूँगा कि कृपया करके आप ये ध्यान रखें कि चौधरी चरण सिंह जी की तो अनेकों अनेक पुण्यतिथियाँ निकल गई है और इनके बच्चे 5 और 6 साल पहले अंतर जातीय विवाह करना शुरू किया है। तो चौधरी चरण सिंह जी की जो बात थी वो इनको अभी कैसे इनके विचार में आई? और दूसरा बात ये बताइएगा, क्या ऊंची नौकरियों में जाने के बाद में आप अपने संस्कारों से तिलांजलि दे देंगे क्या? मैं ये नहीं कहता दूसरी जातियां कोई कमजोर है, लेकिन आप जाट का ब्याह दूसरे से क्यों कराते हैं? कितनी कमजोर बात है कि एक जाटनी ने एक लड़की तो पैदा की होगी मुकेश बाखर के लिए, संस्कारिक शादी करते वो। इसलिए हम राजा राम जी का नहीं, राजा राम जी की इस भावना का, इस विचार का विरोध करते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेके और अंतर्जातीय विवाहों का आप महिमा मंडन नहीं करें। कृपया करके जाट जाटनी से ब्याहे और अपनी विशुद्ध शुद्ध औलाद पैदा करें। शंकर जाति का स्थान जाट में कोई कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और कहीं न कहीं देखने को मिली इस पूरे प्रकरण को लेकर, देखा गया कि हनुमान बेनीवाल और राजा रामबीर दोनों ने ही शब्दों का जो इस्तेमाल किया वो काफ़ी ज़्यादा गरिमा को भूलते हुए और कहीं न कहीं नीचे स्तर पर जाते वो कहीं न कहीं नज़र आ रहे थे। एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गलत बयानबाजी जो है उन्होंने की। कहीं राजा रामबीर ने कहा उनको कि उनको मैं जूते मारूँगा, वो तो अफ़ीम खाता है, उसने बहुत पैसे ले लिए। इस तरीके की शब्दों का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। जो सिद्धांत गलत है उसको कोई भी सही नहीं कह सकता जी। अगर राजा राम जी को भी मैंने सुना है, मेरे से बड़े हैं, मैं उनके लिए सिर्फ इतना सा कह सकता हूँ कि सभ्य समाज में, सामाजिक जीवन में हमारे बीच में एक संजीदगी का एक संबंध बना हुआ है जो सहज रूप से चलता रहता है। किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ओछे शब्द लेना किसी भी आदमी को व्यक्तिगत ठेस पहुंचाता भी है और हमें बड़े होते हुए करना भी नहीं चाहिए। और अभी क्या लग रहा है कि जाट समाज कहीं न कहीं बँट जाएगा इस दो धड़ों में, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बच्चे अब बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनकी कहीं न कहीं एक मानसिकता है, क्योंकि 21वीं सदी में चल रहे हैं और कहीं न कहीं एक मानसिकता भी है बच्चों में कि हम अपने तरीके से शादी करना चाहते हैं, जिनसे हम प्यार मोहब्बत करते हैं उन लोगों से शादी करना चाहते हैं। तो एक धड़ वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो दूसरा धड़ वो है जहाँ पर आप लोग जैसे लोग भी हैं जो विरोध प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं न कहीं जाट समाज 2 धड़ों में बँट जाएगा? नहीं, इसको धड़ा नहीं कहते हैं। जो पहले से सोच रहा है मुझे अंतर्जातीय विवाह करना, वो जाट धड़े का है ही नहीं, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है जी। सोचते होंगे युवा, उनको क्या लगता है कि हमें जो हमारे माता पिता ने जो संस्कारिक शादी से जो जिस लड़की को हमारे साथ किया जो अभी बूढ़ी हो गई, उनमें कोई संस्कारों की कमी थी या उनमें माता होने की, पत्नी होने की या समाज की एक अच्छी वैभवशाली औरत होने की उनमें कोई कमी थी? अगर ये ऐसी शादी करते हैं इससे कोई धड़े धड़े अलग नहीं होते। ये तो गिनती के, हम तो ये प्रयास करते हैं कि युवा आदमी, जो भी युवा लड़के हों, वो राजा राम जी की इस भावना से प्रभावित होकर इसको कहीं सहज ये न मान लें कि अंतर्जातीय विवाह कोई अच्छी चीज़ है। हम तो आगाह करते हैं, बाकी कोई करेगा भी तो इसका भी कोई इलाज नहीं है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भी एक चीज़ और कही थी, उन्होंने कहा था कि वो दारू बेचते हैं टायरों के अंदर रखते हुए, उन्होंने कई हज़ार के ठेके भी चलाए हैं। तब उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी कि ये तो मेरा काम है। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि ये भी कहीं जाट समाज को डाउनफॉल में ले जाता हुआ नजर आएगा? अगर किसी भी बात के ऊपर वो अगर आपस में विवाद करने लग जाएंगे तो पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इतना क्या छोटी सी बात पे जाट की तरह जल्दी जल्दी लड़ाई करने लग गया। इसलिए हम तो इस रूप में जाने जाते हैं। ये कोई बात नहीं है कह दिया नहीं कह दिया, लेकिन शब्दों का जो उच्चारण हो और शब्दों की जो संजीदगी हो वो सहज स्वीकार्य ऐसी होनी चाहिए। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कोई एक दूसरे को कौन दे। और जहाँ तक रहा जाट के
फूटने का टूटने का सवाल, जाट एक है ही कहाँ। अगर जाट एक होता तो इस राजस्थान में सबसे अकेला 19% जाट है। इस प्रजातंत्र में जाट को मुख्यमंत्री होना चाहिए था ना। इसलिए ये जाट मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, या जाट के वर्ग और हो जाएंगे। जाट तो केवल जाट है, जिस समय वो जाट है तब वो एक है, और जब राजनीति में जाता है या अंतर्जातीय विवाह की बात करता है या युवा उनकी अनुपालना करते हैं, तो जाट के टुकड़े पहले से भी थे, आज भी है। एक आपने बात कही कि एक तो राजस्थान को कभी जाट समाज का कोई भी सीएम नहीं मिल पाया है, तो क्या लगता है आने वाले समय में जाट समाज का सीएम कोई बन पाएगा? और किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी जो है राजस्थान में काम करते हुए नजर आ रहे हैं? और साथ ही जो अभी बजट पेश हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहना है कि तमाम चीज़ें अभी कैसी चल रही हैं? बीजेपी सरकार क्या उतना काम कर पा रही है? और साथ ही मेरा एक प्रश्न जो है इसमें ऐड ऑन यही रहेगा कि क्या आने वाले वक्त में जाट समाज का कोई भी सीएम राजस्थान को मिल पाएगा? देखो, हम सभी लोग सोचते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि जाट को इसलिए मुख्यमंत्री बना देना चाहिए कि वो जाट है जी। लेकिन हमारे समाज की पीड़ा ये है कि जाट को इसलिए भी नहीं रोका जाना चाहिए कि वो जाट है। जाट बहुत योग्य हैं और ये विवाद चलते रहे हैं। भजनलाल जी का और जाटों का कोई भी किसी तरह का ना तो कोई तुलना है और ना भजनलाल जी ने कोई जाटों को स्थान रोका है। ये तो समझदार पार्टियां हैं, होशियार पार्टियां हैं, चालाक धूर्त पार्टियां हैं, वो अपने हिसाब से नेता लाएंगे। आपको क्या लगता है भजनलाल जी कौन से सर्वमान्य और सर्व स्वीकार्य है? सारे के सारे वरिष्ठ कहते हैं कि ये आ कहाँ से गए। ये चलता रहेगा, लेकिन ये मुझे पक्की उम्मीद है कि हम अभी एक अभियान चलाएंगे, समाज को इकट्ठा करेंगे और सभी को एक बात कहेंगे कि सच्चे रूप के अंदर आप अपनी जाति की एकता की बात करके और प्रजातंत्र में सत्ता के ऊपर आप जाट को मुख्यमंत्री बनाइए। जिस दिन आप मुख्यमंत्री बनाओगे उस दिन आपको लगेगा कि हम इस समाज में बहुत मुखिया लोग हैं, हमें भी लोग स्वीकार करते हैं। आपस में लड़ाई तभी तक होती है, तोड़े की लड़ाइयाँ हैं, ये विचारों की लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए है कि हम असली जगह जा नहीं पा रहे, और असली जगह नहीं जा पा रहे इसके पीछे भी कारण है कि हम बहुत बेबाक हैं। जाट एवरी टाइम वांट्स टू लीड, every time wants to lead every man, but he do not want to be led by anyone even. It's a big problem of the Jat community is there. That's why Jat is not as the chief minister of the state of Rajasthan is there. राइट। एक आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा मानवेंद्र सिंह जसौल से रिलेटेड। मानवेंद्र सिंह जसौल दूसरी शादी कर रहे हैं, उस उम्र में काफ़ी ज़्यादा उम्र उनकी हो चुकी है और उसके बाद वो दूसरी शादी कर रहे हैं। उनके माता ने और उनके भाई ने उनको घर से भी बाहर निकाल दिया। किस तरीके से देखते हैं? हालांकि ये पूरा उनका निजी मामला है। देखो, उनका निजी मामला है, लेकिन हम बात कर सकते हैं, ये भी हमारा निजी मामला है जी। इसके अंदर हमारे मुकेश को उन्होंने माफ़ कर दिया। अच्छा। यार नया लड़का शादी करेगा ही करेगा। मेरे ये समझ नहीं आया, इस बुढ़ापे में जवानी आ कहाँ से गई? क्या आप इतने अमानवीय हो सकते हो? आपको मैं इस बारे में दो बातें बहुत बड़ी तसल्ली की बात कहूँगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानवेंद्र सिंह जी, जसवंत सिंह जी ऐसे लीडर के पुत्र हैं जो सर्वमान्य नेता थे, और मानवेंद्र जी के पत्नी बहन जी का मौके के ऊपर निधन हो गया। अब ये शादी करना जा रहे हैं 37 साल की लड़की से। एक फिजिकल वर्ल्ड भी है, एक उम्र भी कोई मायना होता है, सूझबूझ भी कोई मायना होती है। उम्र के हिसाब से सूझबूझ और शारीरिक संरचना भी कोई एक मायने रखती है। अब देखो, इन्होंने फैसला लिया है कि चारणों की एक 37 वर्षीय लड़की से वो शादी करना चाहते हैं। बेशक उनका निजी होगा, तो यूं तो मुकेश बाखर का भी निजी है ना, तो बिल्कुल ये कुछ निजी नहीं, हमारे समाज का है। ये जो कह रहे हैं ना कि राजपूतों की मेहरबानी है कि चारण से ब्याह कर रहे हैं, ये बिना काम सामाजिक विद्वेष पैदा नहीं करे। शादी करे या नहीं करे ये तो अलग बात है, लेकिन सच्चाई से मुंह ना मोड़े। बधाई हो इनको। और हमारी उम्र में कोई दूसरा ब्याह करे तो हमें ये लगता है कि हमें ऐसा अपराध करना नहीं चाहिए कि 60 वर्षीय व्यक्ति को पत्नी की बजाय अपने पुत्रों में और अपनी पुत्रियों में और उनके लाड प्यार और उनके व्यवहार लालन पोषण पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी वैसे उनका निजी मामला है। मैं मानवेंद्र जी सुनेंगे तो मैं निवेदन करूंगा, आप ब्याहें जरूर, लेकिन चारणों की लड़की को नहीं ब्याहें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राधेराम गोदारा। इनको आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने जो अपने
बयान को लेकर, साथ में राज्य अंतर स्तरीय जिस तरीके से शादी होती है, जिस तरीके से इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर हर तरफ सोशल मीडिया पर बयानबाजी छड़ना शुरू हो गई है। जाट समाज के अध्यक्ष में बदलाव लाने को लेकर जो है लोगों में प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। क्या कुछ कहा है, सुना आपने, और क्या कुछ आप लोगों को कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे इंटरव्यूज मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।